एक सेकंड के लिए सोचिए, आप सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं और YouTube आइकन पे टैप करते हैं। मे बी आपको अपने फेवरेट क्रिएटर की नई वीडियो देखनी है, या एग्जाम के लिए कोई टॉपिक समझना है, या बस वर्कआउट के लिए म्यूजिक लगाना है। बट द स्क्रीन इज ब्लैंक। एक एरर मैसेज फ्लैश होता है, दिस सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। ये कोई सर्वर क्रैश नहीं है, ये कोई टेम्पररी ग्लिच नहीं है, दिस इज अ डिजिटल अपोकलिप्स फॉर इंडिया। YouTube हैज बीन बैंड। वेलकम टू रेड वन। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसे हाइपोथेटिकल बट टेरिफाइंग सिनेरियो को डाइसेक्ट करेंगे जो इंडिया की डिजिटल बैकबोन तोड़ सकता है। व्हाट इफ YouTube इज सडनली बैंड इन इंडिया? आप सोच रहे होंगे कि टिकटॉक भी तो बैन हुआ था, लोग आगे बढ़ गए। लेट मी स्टॉप यू राइट देयर। YouTube का बैन टिकटॉक के बैन से फंडामेंटली डिफरेंट है। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ऐप को हटाना नहीं है। It's like shutting down a national library, a university and a massive economic engine all at once. चलिए पहले इसकी स्केल को समझते हैं। इंडिया में YouTube के 460 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। That's more than the entire population of the United States. ये सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं, ये गूगल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक YouTube की क्रिएटिव इकोसिस्टम इंडिया की जीडीपी में 16,000 करोड़ से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है और 9 लाख से ज्यादा फुल टाइम इक्विवेलेंट जॉब्स को सपोर्ट करती है। एक झटके में दिस एंटायर इंजन कम्स टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। अब आते हैं इस कहानी के ह्यूमन एलिमेंट पर, द क्रिएटर्स। वो लोग जिनके लिए YouTube सिर्फ एक ऐप नहीं, उनकी रोजी रोटी, उनका करियर, उनका सपना है। इंडिया में लगभग 8 करोड़ क्रिएटर्स हैं, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि उनमें से सिर्फ 1.5 लाख ही अपने कंटेंट को ठीक से मोनेटाइज कर पाते हैं और उनकी एवरेज मंथली इनकम शॉकिंगली सिर्फ 1850 रुपए है। एक बैन इन सब की इनकम को ओवरनाइट जीरो कर देगा। द टॉप 1%, द मिस्टर बीस्ट्स एंड टी सीरीज ऑफ इंडिया माइट सर्वाइव। उनके पास ब्रांड डील्स हैं, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। बट व्हाट अबाउट द क्रिएटर मिडिल क्लास? वो टीचर जो रिमोट विलेज में बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा था, वो शेफ जो घर से कुकिंग क्लास चला रही थी, वो फोक सिंगर जिसे YouTube ने पहचान दी थी, दे विल बी वाइप्ड आउट। द ड्रीम ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप फॉर मिलियंस विल डाई इंस्टेंटली। और ये आग सिर्फ क्रिएटर्स के घर तक सीमित नहीं रहेगी, इसका एक डेवास्टेटिंग डोमिनो इफेक्ट पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को हिला देगा। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इंडस्ट्री नंबर 1, द म्यूजिक इंडस्ट्री। ये ग्राउंड जीरो होगा। टी सीरीज, जी म्यूजिक, गोल्ड माइंस जैसे चैनल्स दुनिया के सबसे बड़े चैनल्स में से एक है। उनका रेवेन्यू मॉडल, न्यू आर्टिस्ट डिस्कवरी, ग्लोबल रीच, सब कुछ YouTube पे डिपेंडेंट है। एक बैन इस इंडस्ट्री को फाइनेंशियली क्रिपल कर देगा और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देगा। इंडस्ट्री नंबर 2, एजुकेशन। YouTube इंडिया का सबसे बड़ा फ्री और सबसे एक्सेसिबल क्लासरूम है। एक रिपोर्ट के अनुसार 85% इंडियन वीडियो व्यूअर्स कहते हैं कि वो स्किल सीखने के लिए YouTube यूज करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी से लेकर एक नया सॉफ्टवेयर सीखने तक सब कुछ YouTube पर है। एक बैन एक ह्यूज नॉलेज गैप क्रिएट करेगा, जिसका सबसे ज्यादा असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ेगा जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडस्ट्री नंबर 3, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। छोटे ब्रांड्स और D2C स्टार्टअप्स के लिए YouTube एक मार्केटिंग लाइफलाइन है। ये उन्हें कम बजट में अपने एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का मौका देता है। इंडिया के 16 से 18 बिलियन डॉलर के डिजिटल एड मार्केट का एक बड़ा हिस्सा YouTube से आता है। इसके बिना हजारों छोटे बिजनेसेस स्ट्रगल करेंगे और इनोवेशन रुक जाएगा और मार्केट में से बड़े प्लेयर्स का दबदबा रह जाएगा। तो आखिर लोग जाएंगे कहां? इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक वॉच? इसका जवाब भी हमें टिकटॉक बैन से मिलता है। जब टिकटॉक बैन हुआ था, सिर्फ 1/3 क्रिएटर्स ही 3 महीने के अंदर अपनी ऑडियंस इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पर वापस ला पाए थे। यूट्यूब को रिप्लेस करना इज एक्सपोनेंशियली हार्डर, क्योंकि यूट्यूब सिर्फ शॉर्ट वीडियोस नहीं है, यहाँ लॉन्ग फॉर्म ट्यूटोरियल्स हैं, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्रीज हैं, पॉडकास्ट्स हैं, लाइव स्ट्रीम्स हैं। कोई भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म इस डाइवर्सिटी को मैच नहीं कर सकता। एक एजुकेशनल क्रिएटर को अपने कोर्सेज के लिए अलग प्लेटफॉर्म, शॉर्ट क्लिप्स के लिए इंस्टाग्राम और लाइव सेशंस के लिए शायद ट्विच यूज करना पड़ेगा। उनका कम्युनिटी, उनका ब्रांड, उनका बिजनेस मॉडल सब कुछ बिखर जाएगा। इट विल बी प्योर केओस, एक डिजिटल माइग्रेशन जिसमें ज्यादातर लोग पीछे छोड़ जाएंगे और कोई मेड इन इंडिया यूट्यूब बन जाएगा।
लेट्स बी रियलिस्टिक। एक YouTube जैसा प्लेटफॉर्म बनाना सिर्फ एक ऐप बनाना नहीं है। इसके लिए चाहिए ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हाईली सोफिस्टिकेटेड कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स एड इंजन और सालों का ट्रस्ट जो क्रिएटर्स और एडवर्टाइजर्स दोनों को अट्रैक्ट करे। ये एक $multi-billion decade long effort है। So, a YouTube ban isn't just about losing an app. It's about dismantling a 16,000 crore economy. It's about shutting down India's largest classroom. It's about silencing millions of diverse, regional and independent voices. ये एक कल्चरल और इकोनॉमिक वैक्यूम क्रिएट करेगा जिसे भरना शायद सालों तक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। ये एक ऐसा डिजिटल ब्लैकआउट होगा जिसका अंधेरा सिर्फ हमारे फोन स्क्रीन्स तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हमारी इकोनॉमी, हमारी एजुकेशन और हमारी सोसाइटी पर भी छा जाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या इंडिया ऐसे डिजिटल शॉक के लिए तैयार है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। दिस इज रेड वन।